कह देते हैं, तरह तरह की संज्ञाएं दी जाती हैं। और साथ ही में हमारे साथ जुड़ गए हैं देश के जाने माने इकोनॉमिस्ट संतोष मेहरोत्रा, प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा, स्वागत है आपका, जो कि हमें बताएंगे कि बीजेपी के इस आर्ग्यूमेंट में कि एमएसपी की मांग देने से वाकई में जमीनी हकीकत उसकी क्या है, उससे क्या नुकसान हो सकता है और क्या फायदे हो सकते हैं, तो किसका फायदा हो सकता है। बात की शुरुआत हम पुष्पेन चौधरी जी से करेंगे, क्योंकि वो मोबाइल है इस वक्त चल रहे हैं, वो खासतौर से हमारे साथ जुड़े हैं। पुष्पेन जी, आपको क्या लगता है ये सरकार का ये जो कहानी बनाई जा रही है सरकार द्वारा कि एमएसपी अगर दे दिया तो बड़ा भारी अनर्थ हो जाएगा, और जब पिछली बार आंदोलन हुआ था तब उन्होंने बड़े जब खत्म किया था तो मान लिया था, कह दिया था सारी मांगे मान रहे हैं। देखिए शरद जी, इसकी सारी इकोनॉमिक्स मैंने बहुत डिटेल में स्टडी की है और इस विषय में इंडियन एक्सप्रेस जो अखबार है उसके एक एग्रीकल्चर करते हैं जाने माने नाम है हरीश दामोदर जी। जब ये पिछला आंदोलन चला था तो हमने उनके साथ बैठ करके ये चर्चा की, मैंने उनसे कहा, निवेदन किया कि एक स्टोरी आप ऐसी करिए जिसमें आप ये बताएं कि भाई इसकी सारी कहानी कितनी वैल्यू है, क्या है। ठीक, तो जो फिगर प्रोडक्शन की ऑफिशियली अवेलेबल है 23 फसलों की, उसको हमने गुणा किया उसकी उस साल की एमएसपी से। मान लीजिए किसी का 100 क्विंटल का प्रोडक्शन है और 1000 रुपए की उसकी प्रति क्विंटल एमएसपी है, तो 1 लाख रुपया हो गया। ठीक, इस तरीके से 23 फसलों का जब हमने गणना की तो वो फिगर सारी की सारी बैठी उस टाइम पर लगभग 12 लाख करोड़ रुपए की। अच्छा। और तो मैंने उसका कैलकुलेशन किया है, वो अब बैठ रही है 3-4 साल बाद, वो बैठ रही है लगभग जो है 15 लाख करोड़ की। ओके। अब टोटल वैल्यू जो है एमएसपी की फसलों की है 15 लाख करोड़ रुपया। अब इसमें पेज क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। हम ये नहीं कह रहे, पहले तो जो मांग है हमारी वो ये है कि C2 जो संपूर्ण लागत होती है, जिसको CACP जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस है, सरकारी संस्था है जो उस प्राइस को डिटरमाइन करती है कि भाई इस फसल को उगाने में ये खर्चा आ रहा है। तो वो डिटरमाइन करती है C2 लागत, और C2 के ऊपर 50% प्रॉफिट देने का जो है रिकमेंडेशन स्वामीनाथन आयोग की थी और मोदी जी का वायदा था। इन्होंने अपने भाषणों में भी इस बात को कहा और इन्होंने स्वामीनाथन आयोग की हम सिफारिशें लागू करेंगे ऐसा अपने मैनिफेस्टो में भी कहा था। तो उसके आधार पे हमने जब पिछली बार आंदोलन हुआ था तब भी जो एश्योरेंस दिया था उसमें भी तो ये बात कही गई थी। जी, उसी पे मैं आ रहा था कि जब ये बात आई थी आंदोलन में भी उन्होंने ये कहा था कि भाई हम आपको एमएसपी की लीगल गारंटी देंगे, इसके लिए अब हमने कानून वापस ले लिए, माफी मांग के अब हम जो है इसको कर देंगे, आप अपने घर शांतिपूर्ण तरीके से चले जाइए। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो अब हमने जो ये 15 लाख करोड़ रुपए का आज की तारीख में ये सारा ही एमएसपी की जो फसलें हैं 23, गेहूं है, धान है, मक्का है, शुगर केन भी उसमें जोड़ दिया गया है, बाकी और तमाम फसलें हैं, तो उनकी वैल्यू एमएसपी के ऊपर बनेगी 15 लाख करोड़ रुपए की। यदि कोई व्यक्ति आए और सारी फसल को खरीदे तो 15 लाख करोड़ रुपया उसका खर्च होगा, पहली बात। ठीक, लेकिन उसकी वैल्यूएशन आ गई एमएसपी पे खरीदे तो। अब उसके 3 पार्ट्स हैं बेसिकली, उसमें 3 पार्ट्स में 1/3 जो फसल है, क्योंकि किसान अपने आप में 60-70 करोड़ जो है की आबादी है और 1/3 फसल कभी भी मार्केट में नहीं आती, वो खुद घर में ही कंज्यूम हो जाती है, चाहे वो सेल्फ कंजम्पशन में हो, नंबर 2 चाहे वो पशु आहार में हो, चाहे वो आपस में एक्सचेंज करने में हो कि भाई मेरी धान ले लो और तुम अपना बड़ा अच्छा गेहूं है वो मुझे दे दो या अपनी दालें दे दो। फिर एक्सचेंज करने का बार्टर सिस्टम गांव में है, जो भी गांव से आता है उसको पता है। और एक और उसका कंजम्पशन हो जाता है कि भाई लेबर जो होती है, जैसे गेहूं की कटाई के दौरान लेबर को गेहूं ही दे दिया जाता है वहां। ठीक, बाद में उसको निकाल करके गेहूं में तय होता है कि भाई हम इतने मन बीघा गेहूं काट के आपको देंगे, तो वो पूरा साल भर का अनाज हो जाता है, तो इस तरीके से वो वही कंज्यूम हो जाता है, या फिर जो है वो खराब भी हो जाती है। तो इस तरीके से 1/3 फसल कभी भी मार्केट में नहीं आती, तो 5 लाख करोड़ की वैल्यू तो वहां खत्म हो गई। दूसरा 10 लाख करोड़ रुपए की फसल एमएसपी की बची, उसमें से 5 लाख करोड़ रुपए की फसलें गन्ने को जोड़ करके सरकार ऑलरेडी खरीद रही है या सरकारी एजेंसी खरीद रही है। मुख्य रूप से जो खरीदी जा रही है वो गेहूं है, धान है और कॉटन है, कुछ अब और फसलें थोड़ी थोड़ी खरीदी जा रही हैं। और गन्ना प्राइस प्रेस्क्राइब करती है जो है सरकार, लेकिन खरीदता है प्राइवेट सेक्टर उस रेट पर। वो राइट। आपकी आवाज बंद हो गई पुष्पेन जी, आपकी आवाज बंद हो गई है, आप म्यूट हो गए बीच में। जी अब आ रही है। अब आ गई। इसमें 5 लाख करोड़ की बाकी जो फसलें बची वो मतलब मैंने बताया कि एमएसपी पर या प्राइवेट सेक्टर या सरकार जोड़ के 5 लाख करोड़ की फसल और चली गई हमारी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के उनको रिक्वायरमेंट होती है। तो बाकी जो 5 लाख करोड़ की फसल बची एमएसपी वाली, उनको प्राइवेट सेक्टर खरीदता है। वो अमूमन जो हमने स्टडी की उसके हिसाब से 25-30% एमएसपी से नीचे खरीदता है। तो वो वैल्यूएशन 5 लाख करोड़ की फसल के, वो भी फ्री में तो वो भी नहीं खरीदता। हम ये नहीं कह रहे कि 5 लाख करोड़ की फसल को वो फ्री में ले जाता है। 5 लाख करोड़ की जो फसल खरीद रहा है वो लगभग
3-3.5 लाख करोड़ के आसपास खरीदता है। अब हमारी जो मांग है वो ये है कि एमएसपी पर ही वो व्यक्ति भी खरीदे जैसे सरकार खरीद रही है। जो भी माल मार्केट में आएगा और जो अच्छा, भी तो व्यापारी इसका मतलब ये हुआ पुष्पेंद्र जी कि सरकार उन बड़े-बड़े कॉर्पोरेट्स को ये बेनिफिट पहुंचाना चाह रही है कि वो उनको ना खरीदना पड़े महंगा। उनकी बड़ी चिंता है सरकार को। इसमें केवल ये बात है कि सरकार के ऊपर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। इसमें केवल ये कहना है भाई तुम किसान का माल एमएसपी से नीचे नहीं खरीदोगे। तुम का मतलब है व्यापारी जो सरकार ने खरीद लिया। हम ये नहीं कह रहे कि सरकार सारा माल हमारा खरीदे। तो जब सरकार को माल खरीदना ही नहीं है तो 10 लाख करोड़ और 20 लाख करोड़ रुपए का खर्चा कहां से आ गया? तो ये एक भ्रांति फैलाई जा रही है कि जो है सारा बजट बर्बाद हो जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा। और इसमें कोई 10 लाख करोड़ की फिगर बता रहा है, कोई 20 लाख करोड़ की बता रहा है। सारा ही 10 लाख करोड़ का माल मार्केट में आता है। उसमें से 5 लाख करोड़ रुपए का माल सरकार एमएसपी पे खरीद लेती है या गन्ना समेत हमारा प्राइवेट खरीद लेती है। बाकी 5 लाख करोड़ रुपए का जो माल है उसको भी जो है एमएसपी पर हमारा बिके। उसमें जो 1.5-2 लाख करोड़ रुपया हर साल चपत हमें लग रही है प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, वो लगनी बंद हो जाएगी अगर इस लीगल गारंटी का कानून पास हो जाता है। ये है इसका सारा का सारा गणित। जी नहीं, बहुत भी आपने बड़े अच्छे से इस बात को एक्सप्लेन कर दिया। और हम जो है हम चलेंगे प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा, आपसे भी इसी चीज का जो है समझना चाहेंगे। जो बताया अभी पुष्पेंद्र चौधरी जी ने वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। और इससे जाहिर होता है कि सरकार का इंटरेस्ट है बड़े-बड़े जो परचेजर्स हैं, यानी कि उसमें ज्यादातर कॉर्पोरेट्स होंगे, उनको उनका इंटरेस्ट देखना। क्या ये हमारा इंटरप्रिटेशन सही है इस बात की? ये तो जो 3 काले कानून थे उनका उद्देश्य जरूर ये था। और अभी तक उन काले कानून को वापस तो ले लिया गया है मगर उनको नोटिफाई नहीं किया गया है। जैसे हमको पता चला है, हाल में पता चला है कि उनको डी नोटिफाई नहीं किया गया है, कि उनको असलियत में वापस ले लिया गया है। तो ये उद्देश्य सरकार का रहा होगा कि यानी कि वो जो 5 लाख करोड़ की का अनाज है जो अभी मार्केट में बिक रहा है, वो ये जो मंडी में या बाहर प्राइवेट सेक्टर के अड़तिये इत्यादि खरीदते हैं, वो ना खरीद करके ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स खरीद लें। वो ओरिजिनल उद्देश्य था। मगर वो जहां तक हम अभी तक समझ में आ रहा है, सरकार की अगर नीति ही गड़बड़ है तो बात अलग है, मगर वो कानून तो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि चौधरी जी ने बहुत ही ढंग से समझाया है कि जो भी हमारे देश का राष्ट्रीय मीडिया है वो हमको भ्रमित कर रहा है। और सरकार पे खर्च ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं आएगा, सरकार पे खर्च कुछ तो आएगा, क्योंकि जाहिर है सरकार ये जो 5 लाख करोड़ की मार्केट में जब आएगा, अगर वो दाम अगर एक बार एमएसपी अनाउंस कर देती है, घोषणा कर देती है सरकार, तो अगर कहीं भी मार्केट में वो दाम गिरता है एमएसपी के नीचे, तो यह संभव है कि सरकार इंटरवीन करे मार्केट में, जिसके लिए एक फंड होना पड़ेगा। उस फंड का इंतजाम पहले से है। दिक्कत यह है कि सरकार ने उस फंड में जो बजटरी एलोकेशन था उसको खत्म कर दिया है, हाल ही में खत्म किया है करीब। तो उस पॉइंट यह है कि आज की तारीख में तो सिर्फ 3-4 चीजों की खरीद हो रही थी, प्रोक्योरमेंट हो, मगर अब मांग जो है किसानों की, और जायज मांग है कि कम से कम 23 जो जिसपे अनाउंस किया जाता है, एमएसपी अनाउंस की जाती 23 पदार्थों पे, तो उन पे एमएसपी लीगल हो और लॉ के मुताबिक हो, एक अधिनियम आ जाए, ये है मांग। और ये जायज मांग है, क्योंकि इससे जो मार्केट गिरता है और जो अड़तिये इत्यादि मार्केट की रेट से नीचे खरीद लेते हैं, जो जिस